गांव के किनारे एक बड़ा और खूबसूरत बंगला था, जिसमें राहुल, उसकी पत्नी पूजा और पूजा की छोटी बहन नेहा रहते थे। राहुल और पूजा की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन नेहा अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ महीनों के लिए अपनी बहन के घर रहने आ गई। नेहा हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। उसके आने से घर में रौनक बढ़ गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे राहुल और नेहा की दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों घंटों बातें करते, साथ में बाजार जाते और मजाक करते। यह सब पूजा को थोड़ा अजीब लगने लगा। एक रात पूजा ने राहुल से कहा, मुझे लगता है कि तुम नेहा को जरूरत से ज्यादा समय देने लगे हो। राहुल हंसकर बोला, अरे वह तुम्हारी बहन है, मेरी भी तो जिम्मेदारी है। लेकिन पूजा का शक कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद बंगले में एक अजीब घटना हुई। रात के समय किसी ने घर की खिड़की तोड़ने की कोशिश की। आवाज सुनकर राहुल बाहर भागा, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। पूरे घर में डर का माहौल बन गया। अगली रात फिर वही घटना हुई। इस बार राहुल ने तय किया कि वह चोर को पकड़कर रहेगा। उसने घर के बाहर कैमरे लगवा दिए। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर सब हैरान रह गए। खिड़की तोड़ने वाला कोई चोर नहीं बल्कि पूजा का पुराना दोस्त विक्रम था। विक्रम पहले पूजा से शादी करना चाहता था, लेकिन पूजा ने राहुल को चुना था। इसी वजह से वह बदला लेना चाहता था। जब विक्रम तीसरी रात बंगले में घुसा तो राहुल ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। नेहा और पूजा ने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि राहुल और नेहा के बीच सिर्फ भाई बहन जैसा स्नेह था। उसने राहुल से माफी मांगी। राहुल मुस्कुराकर बोला, विश्वास ही रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। नेहा भी खुश थी कि परिवार में फिर से प्यार और भरोसा लौट आया। बंगले में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। राहुल और पूजा का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और नेहा ने भी अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। इस तरह प्यार, शक, सस्पेंस और लड़ाई से भरी यह कहानी आखिरकार विश्वास और परिवार की जीत के साथ खत्म हुई।